स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 5th माय लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 5th फूड एंड हेल्थ। जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है, इसमें हम बात करने वाले हैं फूड की, जो हम खाना खाते हैं और उससे हमारी हेल्थ कैसे मेंटेन रहती है, ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। फूड हमें क्या करता है, हमारी ग्रोथ में और हमें हेल्दी रखने में रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है। हमारी डे टू डे रूटीन में हम जो भी काम करते हैं उसमें क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है करने के लिए। तो वो हमें कहाँ से आती है, वो हमें फूड से मिलती है। इसीलिए आपको बोला जाता है स्टूडेंट्स कि आप जो है हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड से आपके अंदर एनर्जी भी आएगी और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप डिजीज से भी दूर रह सकते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स। हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स खाते हैं, इसलिए नहीं कि हमें उनका टेस्ट अच्छा लगता है या वो हमें सूट करते हैं, ऐसा नहीं है। बट दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि वो हमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है स्टूडेंट? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होता है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, उसे न्यूट्रिएंट कहा जाता है। अब कोई भी आपको जैसे बोला जाता है ग्रीन वेजिटेबल खाइए, आपको बोला जाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए आप एज कंपेयर टू और चीजों के। आप जो है जंक आपको मना किया जाता है, आपको कहा जाता है ताजा खाना खाइए, फ्रेश खाना खाइए। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे आप ग्रीन पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उसमें क्या होता है, आयरन होता है आपका। फ्रूट्स में आपको बहुत सारे मिनरल विटामिन मिलते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, हमें डिजीज से दूर रखते हैं और हमारी प्रॉपर ग्रोथ करते हैं। अब दालें होती हैं, जो दालें किसका सोर्स है स्टूडेंट्स? प्रोटीन का सोर्स है। आपकी ब्रेड्स और सीरियल्स हो गई, किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो इन सब चीजों से हमें एनर्जी भी मिलती है और हम जो है वो डिजीज से फ्री रहते हैं। तो वो सब्सटेंस आपका कहलाया जाता है न्यूट्रिएंट। जो समझ आ गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये जो है ये आपके मेन न्यूट्रिएंट हैं, जो कि आपके फूड स्टफ में मिलते हैं। अब फोर्थ क्लास का मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। फोर्थ क्लास में आपने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो है वो आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? प्रोटीन। अब जो बच्चा ग्रोइंग एज में है या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है जो पर्सन, उसको जो है प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी बॉडी बिल्ट होती है और यही आपके लिए रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू ओल्ड एज पीपल के, जिनको फिजिकल एक्टिविटी जो ज्यादा नहीं करते हैं। तो उनके कंपैरिजन में बच्चों को और जो पर्सन फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उनको प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? ये कहां से प्रोटेक्ट करते हैं हमें? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। डिजीज से प्रोटेक्ट कौन से फूड करते हैं हमें? विटामिन एंड मिनरल्स। या इसीलिए कहा जाता है कि आपको हर तरह का फूड जो है वो खाना चाहिए, जो हेल्दी फूड्स होते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही फूड के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल जाएं, तो इसलिए आपको अलग अलग फूड स्टफ खाने चाहिए। ऑब्जर्व दी हेल्दी पिरामिड गिवन बिलो। ये हेल्दी ईटिंग पिरामिड एक दे रखा है। इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ फूड स्टफ। इसमें प्रोपोर्शन बता रखी है कि कौन सी चीज आपको ज्यादा क्वांटिटी में खानी चाहिए और कौन सी कम क्वांटिटी में खानी चाहिए। एंड न्यूट्रिएंट दैट वी शुड ईट मेकिंग अवर फूड बैलेंस्ड एंड गुड फॉर अवर हेल्थ। देखिए, खाना जो होता है, कोई भी चीज एक्सट्रीम या कोई भी चीज की बहुत कमी, वो दोनों ही चीजें दिक्कत करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है वो खाते ही जा रहे हैं या फैट्स जो है वो खाते ही जा रहे हैं कि भी एनर्जी चाहिए हमें, तो ऐसा जो है पॉसिबल ही नहीं है कि फिर आप हेल्दी रह पाए। हर चीज एक मॉडरेट क्वांटिटी में आपको लेनी होती है, जिससे कि आपको एक बैलेंस डाइट मिल सके और आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। तो अब स्टूडेंट आपको समझ आ गया कि हर चीज जो है उसकी क्वांटिटी हमें उसके हिसाब से ही खानी चाहिए कि कितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपके आ गए हैं फैट, सॉल्ट एंड शुगर। ये चीजें आपको जो है वो ईट लेस मतलब कम क्वांटिटी में लेनी है। ईट मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब होता है सीमित क्वांटिटी, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। ये कौन क्या क्या चीजें? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हो गए, बीन प्रोडक्ट एंड मीट, ये आपको मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है। अब आ गया है ईट मोर। ईट मोर में क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो है फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ज्यादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। इनमें बहुत तरह के विटामिन मिनरल होते हैं जो कि हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब लास्ट आ गया है आपका ब्रेड एंड सीरियल्स एंड पल्सेस। ये जो है ये आपको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? पल्सेस जो होती है वो प्रोटीन का सोर्स हो गई है। ब्रेड जो होती है, सीरियल्स जो होते हैं, जो अनाज होते हैं आपके, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गई है और उनमें फाइबर्स भी बहुत ज्यादा होता है। रफेज जो प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, विटामिन एंड मिनरल्स होता है इनमें। तो इससे क्या होता है, हम हर तरह की न्यूट्रिएंट्स जो है पा सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमें ब्रेड, सीरियल एंड पल्सेस लेने चाहिए। तो ये था आपका पिरामिड। ये आप स्टूडेंट्स लर्न कर लीजिएगा। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या चीज हमें कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए? फैट, सॉल्ट एंड शुगर। ईट मॉडरेटली मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ईट दी मोस्ट, सबसे ज्यादा क्या लेना चाहिए? ब्रेड, पल्सेस एंड सीरियल्स। तो ये था आपका हेल्दी ईटिंग पिरामिड। अब नेक्स्ट आपका यही आ गया, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं। एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, जो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, जो आपकी लास्ट क्लास में था। एनर्जी गिविंग आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बॉडी बिल्डिंग आपके प्रोटीन, प्रोटेक्टिव फूड्स आपके विटामिन एंड मिनरल। दे शुड बी टेकन इन अप्रोप्रिएट अमाउंट सो दैट अवर डाइट इज बैलेंस। ये जो है अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, किसी की बिल्कुल कम हो गई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बैलेंस क्वांटिटी में, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में लेना चाहिए, सो दैट कि हमारी डाइट जो है वो एक बैलेंस डाइट कहलाए। प्रोटीन जो होते हैं वो हमें ग्रो करने में और जो हमारे वॉर्न आउट, जो हमारे खराब टिश्यू हो गए हैं, उनको रिपेयर करने में काम आता है प्रोटीन आपका। फैट जो है वो हमें एनर्जी और वार्मथ देता है, जो मैंने आपको बताया। विटामिन जो होता है वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देते हैं। तो ये होती है आपकी बैलेंस डाइट। तो इन सबकी क्वांटिटी आपको रखनी है अपनी डाइट में, डेली रखनी है, लेकिन क्वांटिटी के अनुसार रखनी है कि क्या चीज आपको ज्यादा खानी है, क्या चीज आपको कम खानी है। उसके लिए हम हेल्दी पिरामिड पढ़ चुके हैं।
अब नेक्स्ट आ गया है आपका हेल्थ। हेल्थ क्या है स्टूडेंट? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है स्वस्थ दिख रहे हैं तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं, नहीं, आप सोचते कैसे हैं, आपकी थिंकिंग पावर कैसी है, वो भी आपकी हेल्थ में ही आता है। तो आपको समझ आ गया होगा हेल्थ किसे कहा जाता है, जिसमें कि आप फिजिकली एक्टिव दिख रहे हैं, कि आप फिजिकली जो है एक्टिविटी कर रहे हैं बिना पेन के, आपको कहीं पेन नहीं है, एंड मेंटली आप अच्छा सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव थिंकर हैं। और अच्छा, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि आप जितना अच्छा सोचेंगे, आप जितना अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उतनी ही आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसलिए हेल्थ को कहा गया है इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ अवर बॉडी नीड्स, गुड हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके खाने में होने चाहिए। कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए ये हमने पिरामिड में पढ़ा था कि कितनी क्वांटिटी में हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए। तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स डेली करनी चाहिए। प्रॉपर रेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजिकली एक्टिव हैं या हेल्दी खाना खाने से ही आप हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं, नहीं, आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेनी है, आपको साउंड स्लीप लेनी है। जैसे आपको बोला जाता है कि 6 to 8 आवर्स की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, और वो अगर हमें साउंड स्लीप आती है, हम थककर सोते हैं, तो वो जो है हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका आ गया है गुड पर्सनल हाइजीन, की भी अपनी पर्सनल हाइजीन जो है आपको अच्छी रखनी चाहिए। जैसे अपनी ओरल हाइजीन आप ब्रश करके कर सकते हैं कि 2 टाइम्स आपको ब्रश करना है। ऐसे ही आप जो है हैंड वॉश करें खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, डेली आप बाथिंग करें। तो इस तरह से आप अपने आप की पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं। क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग, मतलब आपकी जो है साफ सुथरी और हाइजीनिक होनी चाहिए आपके आसपास का इलाका। ऐसे ना हो कि आपके आसपास में जो है पानी इकट्ठा हुआ है या कूड़ा गिरा हुआ है, तो उससे जो है कई तरह के डिजीज होने का खतरा हो जाता है। तो इसलिए अपने आसपास भी सफाई रखनी बहुत जरूरी है। इफ वी डोंट फुलफिल दीज डिफरेंट नीड्स ऑफ अवर बॉडी, अगर हम ये नीड जो है अपनी बॉडी की पूरी नहीं कर सकते, तो हम क्या होंगे? वी फॉल इल, हम जो है बीमार हो जाएंगे, एंड गेट डिजीज, और हमें डिजीज हो जाएंगी, हमें बीमारियां हो जाएंगी। तो ये थी आपकी हेल्थ। तो हेल्थ की डेफिनेशन आपको पता लगी। हेल्दी रहने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो आपको ये बता दिए हैं 5 स्टेप्स। देन है डिजीज। डिजीज क्या होता है? अ डिजीज इज एनी डिफेक्ट और एबनॉर्मेलिटी फाउंड इन बॉडी, किसी भी तरह की कोई कमी होना हमारी बॉडी में, वो डिजीज कहलाती है। वो क्या कहलाती है? बीमारी कहलाती है। डिजीज में बी कॉज्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट और ड्यू टू लैक ऑफ पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स इन दी बॉडी। डिजीज क्या होती है? डिजीज जो होती है किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट, किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी होना बॉडी के अंदर, वो किस वजह से होती है? कि कोई माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग क्या होती है? कमी हो जाना, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई कमी हो जाना, या किसी पर्टिकुलर विटामिन की या मिनरल की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाने से क्या हो जाती है? आपको बीमारियां हो सकती हैं। डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरी। डिजीज 2 मेन कैटेगरी में क्लासिफाई की गई है। सबसे फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब होता है, जैसे आपने कम्युनिकेशन सुना होगा कि एक दूसरे से बात करना, तो कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे से फैलती है उसे कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती है उन्हें कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहले हम करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज विच जनरली डोंट गेट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई बीमारी ट्रांसफर नहीं हो सकती है तो उसको कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब कि स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कोल्ड एंड कफ है, तो आपको बोला जाता है ना कि जिसको कोल्ड एंड कफ हो तो वो अपना जब भी स्नीज करे या फिर अपने नोज पे हाथ लगा रहा है, तो वो या तो अपनी एल्बो का सहारा ले या फिर अपना हैंडकरचीफ निकाले और फिर हैंकी से जो है उसको क्लीन करे। मतलब कि उसको ओपन में स्नीज करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो क्या होती है? वो ट्रांसमिट हो जाती है, एक से दूसरे में फैल जाती है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कि एक से दूसरे में नहीं फैलती, वो कहलाई जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। व्हाइल सम ऑफ दीज डिजीज मे बी प्रेजेंट एट बर्थ, कई डिजीज तो जो है बच्चे को बर्थ के टाइम से ही हो जाती है, मतलब पैदा होती ही हो जाती है। अ नंबर ऑफ देम आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, या फिर कुछ डिजीज जैसे वो ग्रो कर रहे होते हैं और कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, किसी की भी उनकी डाइट में कमी हो जाने से उनको डिजीज हो जाती है। डिजीज दैट आर कॉज ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन अवर डाइट, मतलब हमारी डाइट में किसी चीज की डेफिशिएंसी होने से उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। मतलब कि किसी कमी के कारण कोई डिजीज होती है तो उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज। अब हम डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जिस बच्चे में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है, मतलब कि उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उन्हें नहीं मिल रहा होता, तो उनको कौन सी डिजीज होती है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, तो इसलिए बोला जाता है बच्चों को तो ये स्पेशली देना चाहिए प्रोटीन। एंड कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम डे टू डे एक्टिविटीज कर सकें। अब ये आप 2 पिक्चर देख रहे हैं, एक में आपको हेल्दी बेबी दिखाई दे रहा है जो कि एक्टिव भी दिखाई दे रहा है, जो कि खुश भी दिखाई दे रहा है। सेकंड में आपको एक वीक चाइल्ड दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही मतलब देखने में ही आपको बीमार लग रहा है, इनएक्टिव है, पेल कलर दिखाई दे रहा है इसका, तो ये देखने में आपको वीक एंड बीमार बच्चा लग रहा है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर गिवन अबव। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। द चाइल्ड शोन इन पिक्चर फर्स्ट, जो पिक्चर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, लुक्स हेल्दी, वो हेल्दी भी दिखाई दे रहा है और एक्टिव भी दिखाई दे रहा है। वाई द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 2, जो पिक्चर 2 में बच्चा दिखाई दे रहा है वो वीक दिखाई दे रहा है और सिक, मतलब कमजोर भी है और बीमार भी है, तो इस तरह का बच्चा दिखाई दे रहा है। द चाइल्ड शोन इन पिक्चर 2, जो ये बच्चा है, इसको कौन सी बीमारी है? इसको है लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट। इसको जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में नहीं मिल रहा है, तो इसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज हो गई है। इस तरह से देखिए आपको रिब्स भी दिखाई दे रही हैं।
तो ये जो है ये कहलाती है आपकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द मेन सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम, अब कैसे पता लगेगा किसी को देख के कि उसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज है, तो उसके सिम्टम्स नीचे दिए हुए हैं। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी में क्या होता है, इम्प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है बच्चे की, मतलब बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। लूज स्किन हो जाती है, जैसे कि बुजुर्गों की होती है उस टाइप से बच्चों की लूज हो जाती है स्किन। एंड संकन आइज, संकन आइज क्या होती है, धसी हुई अंदर, मतलब अंदर की तरफ गड़ी हुई आइज उनकी हो जाती है। थिन एंड लाइट हेयर, उनके हेयर्स जो है वो पतले हो जाते हैं। पर्सन इज इनएक्टिव, पर्सन जो है इनएक्टिव रहता है, बिल्कुल मतलब एक्टिव नहीं हो पाता, कोई काम नहीं कर पाता है, एनर्जी नहीं रहेगी उसमें। एंड गेट्स टायर्ड इजीली, और आसानी से वो थक जाता है। तो देखिए प्रोटीन का काम क्या होता है स्टूडेंट, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसमें इम्प्रॉपर ग्रोथ होगी बॉडी में, इसका मतलब उसमें प्रोटीन की कमी है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी वो क्या करेगा, पर्सन इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं होगी कुछ भी काम करने की, और बहुत इजीली वो जल्दी जल्दी थक जाएगा। तो ये होता है आपका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज के सिम्टम्स। जो बच्चे 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, ज्यादातर वो इस डेफिशिएंसी डिजीज से सफर करते हैं। इफ दे डोंट गेट अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, अगर उन्हें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलती तो ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सी एज के बच्चों में ये ज्यादा अटैक करती है डिजीज। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, अभी हमने पढ़ी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, अब हम देख रहे हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। मिनरल्स जैसे कि आपके कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, ये सारे के सारे मिनरल जो होते हैं आपकी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन अवर बॉडी लीड्स टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो अगर हम इनकी किसी भी चीज की कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में इम्प्रॉपर फंक्शनिंग कर देती हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपने पीछे पढ़ा था कि मिनरल्स और विटामिन किस लिए जरूरी होते हैं, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये नेसेसरी होते हैं, मिनरल्स भी एंड विटामिन भी। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, ऑफकोर्स है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे ही इस मिनरल्स के साथ है। तो इसलिए किसी भी प्रॉपर मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या होगा, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाएगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इम्प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अलग अलग मिनरल्स दे रखे हैं, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज बता रखी है। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, जिसमें हेमोग्लोबिन कंटेंट जो होता है आपके ब्लड में वो कम हो जाता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है स्टूडेंट, हेमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है आपके ब्लड के अंदर जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और जिसके कारण आपके ब्लड का कलर रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मतलब एचबी इसमें कम हो जाता है, उसे कहा जाता है एनीमिया। तो ऐसे पर्सन जो कि जिसमें कि एचबी कम है उसके सिम्टम्स क्या होंगे, लुक वीक एंड पेल। वो पर्सन जो है पेल मतलब येलोइश कलर का दिखाई देगा, एंड वीक बहुत ही कमजोर दिखाई देगा। टायर्ड हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी टायर्ड हो जाएगा, इजीली टायर्ड हो जाएगा, मतलब थकावट रहेगी उसे हमेशा। इज प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शन, और उसको जल्दी जल्दी दूसरी इन्फेक्शन कैच कर सकती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपकी बोन्स के लिए एंड टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, वीक टीथ, आपके टीथ जो है वो वीक हो जाते हैं, आपकी शाइन और व्हाइटनेस जो होती है टीथ की वो खत्म हो जाती है, आपकी जो बोन्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली क्रैक हो सकती हैं, तो वीक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और फ्रेजाइल बोन्स हो जाती हैं उसकी। देन आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट, गोइटर। गोइटर आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, गोइटर जिसमें की एनलार्ज हो जाती है आपकी जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन नेक। तो इसमें क्या होता है सिम्टम्स, इसमें पर्सन शो स्वेलिंग इन दी नेक रीजन। ये देखिए जिस तरह से स्वेलिंग दिखाई दे रही है इस तरह से स्वेलिंग होगी। रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक सकती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये होता है आपका गोइटर। अब डू यू नो में है आपका हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ब्लड के अंदर मिलता है और वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और स्टूडेंट्स आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी ऑक्सीजन आप अच्छी तरह से इनहेल करते हैं आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, उतने ही आप ज्यादा हेल्दी रहते हैं। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड, और वो आपके ब्लड को रेड कलर देता है। तो ये थी अभी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज जो हमने पढ़ी। अब आपका आ गया है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी से भी क्या होगा, जैसे कि हम 4th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्होंने लिखा है जैसे मिनरल डेफिशिएंसी में लिखा था कि बॉडी लीड्स टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इसी तरह से आप विटामिन डेफिशिएंसी में भी लिख सकते हैं। तो अब अलग अलग विटामिन है, इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि विटामिन ए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी आई साइट के लिए। ज्यादा आप कैरेट खाते हैं वो आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, विटामिन ए का मेन सोर्स होता है कैरेट। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से फिर क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और सिम्टम्स क्या होंगे, डिम लाइट में पर्सन को दिखाई नहीं देगा, डलनेस रहेगी आईज के अंदर, और ड्राई एंड स्केली स्किन हो जाएगी पर्सन की। देन विटामिन बी की कमी से क्या होता है, देखिए स्टूडेंट विटामिन बी जो है वो सिर्फ एक सिंगल विटामिन नहीं है, इसमें जो है 8 विटामिन बी होते हैं आपके, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, ये आपके विटामिन बी होते हैं। यहाँ पर आपकी कॉमन बात की गई है, आपको हायर क्लासेस में जो है जैसे आपके 6 या 7th में जो है प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी कि कितने विटामिन बी होते हैं, तो वो आपको सारे लर्न करने होंगे। यहाँ पर आपका सिर्फ एक कॉमन विटामिन बी दिया हुआ है, और डेफिशिएंसी डिजीज में आपको दिया हुआ है बेरी बेरी। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है, जो कि मेनली विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे हम थायमिन बोलते हैं। तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, एक्सट्रीम वीकनेस होती है, पैरालिसिस हो जाती है बॉडी, मतलब कि बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है, उसे पैरालाइज बोला जाता है। एक्सट्रीम वीकनेस
और बहुत ज्यादा थकावट रहती है बॉडी में। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी जो होता है उसका मेन सोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका मेन सोर्स होता है जितने भी सिट्रस फ्रूट है, आपके खट्टे फ्रूट हैं, वो सारे आते हैं विटामिन सी में, तो उसका मेन सोर्स होता है। तो विटामिन सी जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता है, इसका हमें डेली इंटेक करना होता है। आपको फ्रूट का इंटेक डेली करना चाहिए। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी होता है आपका, क्योंकि विटामिन सी आपकी बॉडी में स्टोर होकर नहीं रह सकता। विटामिन सी से हमें क्या होता है? विटामिन सी से हमारे टीथ मजबूत बनते हैं। विटामिन सी जो है हमें जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था। आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में जब ही होगी जब आपके अंदर विटामिन सी जो है वो पर्याप्त क्वांटिटी में होगा, क्योंकि विटामिन सी के साथ ही आपका आयरन जो है वो एब्जॉर्ब हो पाता है। विटामिन सी से और क्या चीजें होती है? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। आपने देखा होगा कोविड में जो है डॉक्टर आपको बार बार कह रहे थे कि आप डेली विटामिन सी की एक टैबलेट खाइए, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाता है, जिसके सिम्टम्स क्या है? स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम, मतलब कि सूज जाते हैं गम्स और ब्लीडिंग होने लग जाती है, उसमें से टीथ लूज हो जाते हैं और आपकी जॉइंट्स में पेन रहता है, तो ये कहलाई जाती है स्कर्वी। ये देखिए इसमें टीथ जो है स्वेल्ड टीथ हो रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये जो है एकदम स्वेल्ड हो गए हैं और ब्लीडिंग हो रही है गम से, तो इस डिजीज को कहा जाता है स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट आ गया है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आयरन के लिए विटामिन सी एंड कैल्शियम के लिए आपका विटामिन डी, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डी का मेन सोर्स क्या है? आपका सनलाइट। जितनी सुबह की धूप जो होती है वो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छी होती है, उसका वो विटामिन डी का मेन सोर्स होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स होती है। और रिकेट्स कौन सी डिजीज होती है? जब जो है बच्चे के लेग्स ऐसे हो जाते हैं, देखिए आउटवर्ड जो हो जाते हैं बच्चे के लेग्स, तो इसको कहा जाता है रिकेट्स। तो इसके सिम्टम्स क्या है? सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं, बो शेप लेग बन जाते हैं। बो शेप लेग ये इस टाइप से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, बो शेप लेग बन जाते हैं, तो इसे रिकेट्स बोला जाता है। तो ये थी आपकी विटामिन डेफिशिएंसी और ये थी आपकी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट आ गया है, डू यू नो इन 1910 एन अमेरिकन साइंटिस्ट फाउंड दैट द आउटर लेयर ऑफ राइस कर्नल कंटेन्स अ सब्सटेंस कॉल्ड थायमिन। आउटर लेयर जो होती है राइस कर्नल की, उसमें थायमिन पाया जाता है। दिस इज नीडेड बाय द बॉडी टू प्रिवेंट ए डिजीज बेरी बेरी। तो ये किस लिए जरूरी होता है थायमिन? ताकि बेरी बेरी डिजीज जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, वो ना हो पर्सन में। दिस सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन B1, इसे विटामिन B1 भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल 8 विटामिन बी होते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे। विटामिन B1 वॉज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड, ये फर्स्ट विटामिन था जो डिस्कवर किया गया था। अब प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है डेफिशिएंसी डिजीज की? कि हर पर्सन को जो है वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। हर किसी को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिस एंड हैबिट्स। हर पर्सन को जो है गुड फूड प्रैक्टिस बनानी चाहिए कि हमें हेल्दी खाना खाना है, और हमें जो है ये चीज डेली रिक्वायरमेंट में अपने लेनी ही है कि अगर मुझे फ्रूट खाना है तो मुझे डेली एक फ्रूट खाना है, मुझे इस तरह के डेली जो है दाल का इंटेक करना है, डेली जो है सीरियल का इंटेक करना है। तो इस तरह से आपको अपनी फूड हैबिट्स बनानी चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क। चिल्ड्रंस को जो है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क देना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स देने चाहिए। एंड फूड आइटम्स जैसे कि जूसेस हो गए, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस हो गए, और पॉरेज। पॉरेज क्या होता है? आपका दलिया होता है। ये चीजें बच्चों को जरूर देनी चाहिए उनकी डाइट में। माल न्यूट्रिशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ कंडीशन कॉज्ड बाय इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट नरिशमेंट। जब किसी पर्सन को इम्प्रॉपर या इनएडिक्वेट मतलब किसी चीज में कमी मिलती है नरिशमेंट में, उसको माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इट ऑफन रिजल्ट्स इन वन और मोर ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज। इसके कारण माल न्यूट्रिशन के कारण ही जो है एक या एक से ज्यादा डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। तो माल न्यूट्रिशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। देन आ गया है कम्युनिकेबल डिजीज। अब तक हमने पढ़ी थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अब है कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज विच जनरली गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सके उसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। दीज डिजीज आर ट्रांसमिट आइदर थ्रू जर्म्स, ये या तो जर्म्स से फैल सकती हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट्स। नॉन लिविंग और लिविंग एजेंट से दोनों से फैल सकती हैं। नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा? जैसे आपका सॉइल आ गया है, जैसे आपका वाटर आ गया है, तो इससे जो है ये चीजें फैलती हैं, ये नॉन लिविंग हो गई। लिविंग एजेंट्स में कौन से हो गए? जो हमसे दूसरे में फैलती हैं, कि जैसे जर्म्स है, वायरस है, फंजाई है, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। द जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू। जर्म्स कैसे एंटर करते हैं किसी की बॉडी में? नोज या माउथ से, या फूड एंड वाटर टेकन। नोज से कैसे करते हैं? जैसे कि हवा में कोई चीज है तो वो आप जब इनहेल करेंगे एटमॉस्फेयर से, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो आपकी हवा के साथ आपके नोज के अंदर चली जाती है। सबसे पहले इसमें आ गया है बाय इंसेक्ट्स। डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ मस्कीटो एंड प्लेग स्प्रेड बाय फ्लीज। अब प्लेग जो है वो फ्लीज से फैलता है। डिजीज मलेरिया एंड डेंगू किससे होती है? मस्कीटो से होती है। ये कैसे होती है स्टूडेंट्स? मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए हम इसे कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब एक जो है इन्फेक्टेड पर्सन से ये मस्कीटो उसको बाइट करती है और फिर एक नॉर्मल पर्सन को बाइट करती है, तो जो हेल्दी पर्सन है उसको कहां से मिला, कहां से ट्रांसमिट हुआ? एक इन्फेक्टेड पर्सन से। लेकिन किसने किया? ये सिर्फ एक जरिया बनी है। ये जो मस्कीटो है ये एक जरिया बनी है कि इन्फेक्टेड पर्सन से इसने एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ये डिजीज को ट्रांसफर कर दिया, तो इसीलिए इसे कम्युनिकेबल कहा जाता है, क्योंकि एक से दूसरे में फैलती है ये। तो ये किस मस्कीटो से भी हो सकती है, मलेरिया एंड डेंगू, एंड फ्लीज से होती है प्लेग। नेक्स्ट आ गया है आपका बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर एंड सॉइल जो है वो नॉन लिविंग एजेंट्स हैं विच कैन ट्रांसमिट डिजीज, जो कि डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जब मान लीजिए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो कफ करता है, स्नीज करता है, तो उसके कुछ बैक्टीरिया, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में, वाटर में या सॉइल में जा सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? दे कैन देन एंटर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। इस तरह से ये दूसरे पर्सन में ये जर्म्स एंटर कर जाते हैं। जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स, स्प्रेड थ्रू एयर। ये एयर से ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। कौन कौन सी? कॉमन कोल्ड हो गई है, मीजल्स हो गई है, चिकन पॉक्स हो गई है, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। वाइल द जर्म्स ऑफ डिजीज लाइक कोलेरा,
टाइफाइड जॉन्डिस स्प्रेड थ्रू वाटर। अब आपको जब मतलब जॉन्डिस होता है या फिर आपको जो है डायरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो डॉक्टर आपको स्पेशली एक चीज बोलते हैं कि आप बॉइल्ड वाटर पीजिए। वैसे तो डॉक्टर हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि आप बॉइल्ड वाटर पीजिए, बॉयल करके वाटर को फिर उसको ठंडा करके और फिर उसको दीजिए पेशेंट को। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, वाटर से ट्रांसमिट होते हैं जर्म्स, तो इसलिए इन्हें कहा गया है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, क्योंकि वाटर, एयर एंड सॉइल किसी भी तरह से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती हैं, तो एक से दूसरे में इन्फेक्शन पहुंचाती हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? ऑल द आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिसइंफेक्टेड। जो भी पर्सन, जिसको भी इन्फेक्शन हुई है और हमें ये पता है कम्युनिकेबल डिजीज है, तो उस पर्सन की हर चीज जो है, वो जो भी इन्फेक्टेड चीज है, चाहे उसके क्लोथ्स हैं, चाहे उसका कोई भी इस्तेमाल किया हुआ सामान है, वो सारा का सारा सामान डिसइंफेक्ट करा जाना चाहिए। वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। उस पर्सन को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको कभी भी कॉफिंग या स्नीजिंग करते टाइम अपने माउथ को कवर करना चाहिए, ताकि वो जो है वो जर्म्स ट्रांसमिट ना हो आपकी एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या सॉइल के थ्रू। द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। उनकी सराउंडिंग, उनका आसपास का एरिया जो है वो हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वाटर मस्ट नॉट अलाउड टू स्टैग्नेट अराउंड होम्स। हमें कभी भी वाटर को एक जगह पर ठहराव नहीं देना चाहिए, नहीं रुका हुआ रखना चाहिए। जैसे कि जगह ऐसी जैसे टायर्स हो गए हैं, कूलर हो गए हैं, कोई पोर्ट हो गए हैं, कोई भी जगह है जिसमें वाटर कई दिनों से ठहरा हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। किसके लिए? मस्कीटो के लिए। वहां पे मस्कीटो बहुत जल्दी पनपते हैं, तो इसलिए पानी की सफाई रखनी चाहिए, पानी कहीं पे भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मस्कीटो। ब्रीडिंग प्लेस बन जाते हैं मस्कीटो के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन चेंजिंग द वाटर इन रूम कूलर्स। रूम कूलर्स का, फ्लावर पॉट का और अदर कंटेनर्स का पानी जो है वो चेंज करा जाना चाहिए हर 3 से 4 दिनों में। अगर वो चेंज नहीं किया जाएगा तो ऐसा वाटर जो है वो एक ब्रीडिंग प्लेस बन जाएगा डेंगू, मस्कीटो के लिए। वैक्सीनेशन मस्ट बी डन टू प्रिवेंट मेनी डिजीज लाइक मीजल्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी जो है वैक्सीनेशन आ गई हैं, तो वो बच्चों को जो है उनकी एज के अकॉर्डिंग जरूर लगवानी चाहिए, जिससे कि मीजल्स, पोलियो एंड चिकन पॉक्स, इन तरह के डिजीज से आप बच सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर जो है फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। इसमें मेन चीजें क्या थी आपकी? आपको एक बैलेंस डाइट मेन चीज है, और दूसरा है आपकी कौन कौन सी डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो आपको करना है, ये इस पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे है कीवर्ड्स। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? वो डिजीज जो कि ट्रांसमिट होती है वन पर्सन से अनदर पर्सन में। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी होती है? न्यूट्रिएंट की कमी से कोई डेफिशिएंसी, कमी होना बॉडी के अंदर, उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। डिजीज क्या होती है? कोई भी डिफेक्ट या एब्नॉर्मैलिटी होना बॉडी के अंदर, उसे डिजीज कहा जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? वो डिजीज जो कि ट्रांसमिट नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे में, उसे नॉन कम्युनिकेबल कहा जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? वो साइंस जो कि हमें बताते हैं कि ये पर्सन बीमार है, तो वो होते हैं आपके सिम्टम्स।